चंद्रिकाय नमः। नमस्कार। आज की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब चल रही हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है। घरों में लोग रहने के बावजूद में उनकी मनोवृत्ति परेशानी पूर्ण बन रही है और ये परेशानी पूर्ण स्थिति चंद्रमा को ठीक करने से ठीक भी हो सकती है। चंद्रमा में शनि चल रहा है, इसलिए देश में भी परेशानियां देश पर भी चल रही हैं। आप अगर इस चंद्रमा को ठीक करते हैं तो आपकी मनोवृत्ति में बहुत फर्क पड़ जाएगा। चंद्रमा इंसान के मन पे वास करता है, इंसान की मान मर्यादा पे वास करता है, इंसान की हड्डियों पे वास करता है। जिनके चंद्रमा बैठने की स्थिति होती है, जैसे कि लगन में बैठ गया तो लोहा पाया बना दिया, चौथे में बैठ गया लोहा पाया बना दिया, और 8वें और 12वें में बैठ करके भी लोहा पाया बना देता है। सबसे अच्छा तांबा पाया होता है जो 7, 3, 10 घरों में बैठ करके अपना अच्छा फल देता है। चंद्रमा इंसान को हड्डियों की जो तकलीफ देता है उसका निवारण नहीं दे पाता। जब तक आप चंद्रमा का उपाय नहीं करेंगे। चंद्रमा का उपाय बहुत सरल है, मैं आगे बताऊंगा आपको चंद्रमा का उपाय। चंद्रमा इंसान के जीवन में खुशियां देता है, एक दूसरे से मेल मिलाप कराता है, बिछड़े हुओं को मिलाता है और धन की स्थिति भी अच्छी करता है। मगर इसके बैठने की स्थिति अलग अलग है। जैसे राहु के संग बैठ गया तो ग्रहण योग बना देता है, बृहस्पति के साथ बैठ जाता है तो गज केसरी योग बना देता है। अगर गज केसरी योग किसी भी घर में बना हुआ हो तो अति शुभ फल देता है। जैसे लगन में बैठने के बाद में, जैसे लगन में बृहस्पति बैठा हो और 7वां स्थान से चंद्रमा देख रहा हो बृहस्पति को, तो सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। बृहस्पति और चंद्रमा अगर एक दूसरे से शत्रुता न रखते हुए घर के अंदर बैठे हों तो अति शुभ फल देता है। यही अगर पंचम स्थान में बैठ जाए तो गज केसरी योग में बच्चा बहुत विद्वान और बहुत विद्वता का मालिक होता है और संतानवान होता है। यही भाग्य स्थान में बैठ जाए तो भाग्य में बहुत ज़्यादा फायदा देता है। इसी तरह से चंद्रमा और बृहस्पति किसी भी स्थान पे बैठ करके शुभ फल देने में समक्ष रहते हैं। आप अपने बच्चों को जिनकी पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता उनके चंद्रमा बलिष्ठ कराइए, उनको सोमवार के सोमवार दूध से स्नान कराइए, दूध के जल से स्नान कराइए उनको। आप भी दूध से कुल्ले करिए, आपकी दांतों की परेशानियां दूर होंगी, आपकी हड्डियों की परेशानियां दूर होंगी, आपका मन का संताप खत्म होगा। एक ने कहा और दूसरे ने मानी, तीसरा बोला दोनों ज्ञानी। अपने घर के अंदर आपस के अंदर समता बना करके चलिए। ये समय एक ऐसा समय है कि अंधेर पक्ष के अंदर ये अपना शुभ फल नहीं देता, मगर उजाल पक्ष में यही ग्रह बहुत शुभ फल देता है। इसका एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ मैं कि बच्चों को दूध से स्नान कराइए और पूर्णमासी के दिन मंदिर में किसी चावलों का दान करिए, खीर का दान करिए, सफ़ेद पेड़े और सफ़ेद दही का दान करिए, आपको अति लाभ होगा। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे आपसे।